जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। युद्ध के मैदान सज चुके हैं, तो अब जो हमने खूब मेहनत की थी उसका इम्तिहान का समय आ चुका है। तो मेरे भाई आज अपने क्या क्या बात करेंगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये ध्यान से बात को नोट करना। क्या गुरुजी सुनो ध्यान से मेरी बात अब, कि परीक्षा केंद्र से पूर्व क्या क्या चेक करना आपको। देखो 2/2.5 की 2.5 की इस प्रकार से आपके पास पासपोर्ट साइज 2 फोटो होनी चाहिए रंगीन, पहली बात। दूसरा, आपके पास मूल आईडी कार्ड होना चाहिए, इसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो युक्त हो, याद रखना ये बात। इसमें आपका चाहे आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है, एक आईडी। और एक आपको पेन लेके जाना है, और पेन भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए। ब्लू और ब्लैक 2 कलर के लेके जा सकते हो, मतलब कोई भी कलर एक, है ना, या ब्लू ले जाना या ब्लैक ले जाना, एक ले जाना, ठीक है। अब सुनो आगे और मेरी बात। एडमिट कार्ड आप सभी को पता है, गुरुजी कितने लेके जाएं, 2 ले जाओ भाई, बस वाले भी ले लेते हैं। तो ये तो हो गई आपको क्या क्या लेके जाना है, ये चीज़ें ध्यान से रखना। अच्छा, अब कैसे अपने जो बात करें वो करें, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कितने प्रश्न करके आने हैं और पेपर कैसे करना है, सारी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो अदर की बातें हैं इनको ध्यान में रखकर चलना। नेगेटिव मार्किंग, देखो हमारे एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वह 1/3 की, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की। लगभग जो टाइम है नेगेटिव मार्किंग से बचने का वो एक ही है, क्या, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग के जो प्रश्न है वो छेड़ने हैं 10 से 15, बस इतने ही प्रश्न छेड़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। कसम ही खा लेना कि, क्योंकि इतने प्रश्नों पे क्या है, 150 प्रश्न है, 150 में से मान के चलो 15 ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे तुम्हें जिसपे तुम्हें डाउट होगा, क्या, कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो इतने जो क्वेश्चनों की संख्या वो 10 से 15 ही हो सकती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ईओ का पेपर दिया था और ईओ में तुम्हें पता लगा होगा कि तुक्के सही नहीं होते हैं। और कितना भी जोर लगा लो, आप ऐसे मन करेगा लालच कि यार भगवान क्या पता साथ दे ही दे, ये कर ही देते हैं। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ज़्यादा तुक्के मारने की, क्योंकि तुक्के मारने सोच के देखो एग्ज़ाम पास हुआ होता तो कितने लोग जो है, कितने युवा जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो तुक्के से नहीं होगा, ये उम्मीद तो आप बिल्कुल भी मत लगाइए। तो कहने का मतलब, अगर जितने ही आप नेगेटिव मार्किंग में जाओगे तो समझ के देखो, अगर आपने मान लो 25% नेगेटिव मार्किंग के छेड़े तो आप 5% नुकसान में गए। तो कहने का मतलब है 5 नुकसान में कैसे गए, मतलब मान के चलो 25 में से आप कुछ भी सही हुए, लेकिन 5 आप वैसे नुकसान में ही जाओगे, और ज़्यादा ही जाओगे 5 से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं छेड़नी है, सिर्फ 10 से 15% में रिस्क ले लेना, लो तो, बाकी अदर में नहीं, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग से बस एक ही बच सकते हो। अगर आपको बात करें कितने प्रश्न करने हैं, ये समझ में आते ही पता लग जाएगा नेगेटिव मार्किंग से। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वेश्चन करो, कितने, 75, बस इतना थारा प्रश्न सही होता ही है, पेन रख दियो। प्री में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और प्री कोई मेरिट भी निर्धारित नहीं करता है। 75 क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुम्हारे 100 नंबर बन गए, और मेरिट जो आप देखोगे वो 80 से ऊपर अभी तक नहीं गई है, प्री की 80 से ऊपर मेरिट नहीं गई है, 76, 77, 78 बस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे इतने आते हैं तो भी बहुत है, क्योंकि अगर हमारे मान ही करिए कि 100 भाई सही हो, मतलब 75% सही हो सकते हैं, मान लो 3-4% गलत भी हो गए तो भी हमें कोई ज़्यादा घाटा नहीं पड़ेगा, हम प्लस पॉइंट में रहेंगे। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं छेड़नी है, क्योंकि आप ज़्यादा नेगेटिव छेड़ जाओगे तो फिर इससे पीछे आ जाओगे जितने सही किए, ये बात ध्यान में रखना। और बात करें पेपर कैसे करें, अब क्योंकि वो 5 ऑप्शन वाला आपको पता ही होगा, हाँ गुरुजी 5 ऑप्शन वाला पता है। देखो 5 ऑप्शन, इसके लिए सरकार ने आपको 10 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए हैं भरने के लिए बोले। अगर मान लो आपने 10% से ज़्यादा जो है वो सभी गोलों को नहीं भरा, जैसे मेरी बात सुनो, अपना कोई एक क्वेश्चन था, मान लो पूछा राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ, राजस्थान सेवा संघ का गठन पूछा। अब मान लो तुम्हें आता है तो ठीक है, 1919 में हुआ, ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको जो ई ऑप्शन है वो गोला भरना होगा। अगर आपने 10% गोले नहीं भरे तो आप अयोग्य हो जाओगे, पेपर से बाहर ही हो जाओगे, पेपर ही चेक नहीं होगा आपको। तो कहने का मतलब 10 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा दिए उसमें अगर आपको जो प्रश्न नहीं आता उसमें आप कौन सा गोला भर के आओगे, ई, कौन सा जो आपको नहीं आता उसमें ई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको पूछा कोई भी प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है उसमें कौन सा गोला भरना है, ई। क्या सर सभी गोले भरने अनिवार्य है, बिल्कुल। तो इसका उत्तर रहेगा हाँ, सभी गोले भरने अनिवार्य है। तो जो नहीं आ रहा उसमें ही भरोगे, जो आ रहा है वो आपको पता ही होगा फिर।
ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, कम से कम परसेंट मतलब नेगेटिव में जाने हैं, है ना। 10 से 15% में रिस्क ले लेना, ज़्यादा मत लेना। और कितने परसेंट करें, परसेंट करने की बात बताऊं तो मैं, अगर आपके 75+ सही हो रहे हैं, देखो जिसने तैयारी की है एग्जाम के अंदर बैठा उसे एहसास हो जाता है कि मेरे परसेंट कितने सही होंगे, है ना। और पेपर कैसे करें, पेपर कैसे करें ये मैंने बता दिया कि 5 ऑप्शन आएंगे आपके। और अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, मैथ और रीजनिंग को लास्ट में करना मेरे भाई। मैथ रीजनिंग को क्या करनी है, सबसे लास्ट में करना, क्योंकि एक सवाल पे जे तुम अटक गए किसी मैथ के तो तुम्हारा पूरा टाइम खराब हो जाएगा। टाइम बहुत मिला है, लेकिन अगर तुम एक पे अटक गए तो तुम्हारा 10 मिनट भी खराब कर सकता है वो एक सवाल, अगर सेट नहीं हुआ तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो वो टाइम खराब भी कर सकता है आपका। तो इसको लास्ट में करना, पहले आप जीके वगैरह वाले सारे पर्सन कर लेना। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप राजस्थान जीके ही करना। बाकी इसमें कोई फिक्स ऐसे होता नहीं है क्राइटेरिया कि जीके का लगा कि ये मैथ के लगा, ऐसे नहीं। तो कहने का मतलब मैथ के हो उस पर बड़ा सा ऐसा जो बड़े से गोले मार देना, ठीक है, और उसके पास एम लिख देना, ऐसे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मैथ का है ना। अच्छा, जो डाउट वाले हैं उसमें क्या करें, उसमें आप ऐसे स्टार बनाना, जो डाउट वाले पर्सन होना उसमें से स्टार बना देना, ठीक है। और जो कर दो उस पर बड़े टिक मारना, क्योंकि आप इतना टाइम ही नहीं होता कि दूसरी बार उनको पढ़ सको एक बार सारे प्रश्नों को, तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपने इष्ट देवता, इष्ट कुल देवी और माता पिताओं का आशीर्वाद लेके जाओ। हमारा आशीर्वाद सभी गुरुजनों का आपके साथ ही है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपका बहुत अच्छा पेपर हो। मिलते हैं अपने 2 अक्टूबर को कट ऑफ के साथ। आज के लिए कट ऑफ से पहले हो सकता है पेपर भी हल करवा दें जीके वाला, तो आज के लिए अपने जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।